आईसीसी की नई रैंकिंग आई, भारत के बल्लेबाज का रैंकिंग नीचे गिरा, लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने छलांग लगाई। जी हाँ, एक जमाना हुआ करता था जब भारत के बल्लेबाज स्टार हुआ करते थे। भारत को बल्लेबाजी का टीम कहा जाता था, बल्लेबाजों का देश कहा जाता था। जब रैंकिंग आती थी आईसीसी का तो उसमें सचिन, सहवाग, सौरभ गांगुली, राहुल द्रविड़, बीबीएस लक्ष्मण, इन लोगों का रैंकिंग टॉप 5 टॉप 10 में हुआ करता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब हमारे गेंदबाज डोमिनेट कर रहे हैं। हाँ, और हमारे रविचंद्रन अश्विन साहब दुनिया के, वर्ल्ड के नंबर 1 गेंदबाज बन गए हैं टेस्ट क्रिकेट में। जी हाँ, नंबर 1 गेंदबाज रविचंद्रन अश्विन हो गए हैं। और रविचंद्रन अश्विन को जो कंपीट कर रहे हैं, टक्कर दे रहे हैं, वो भी हमारा इंडियन ही है। और वो रविंदर जडेजा नहीं है, वो भारत के तेज गेंदबाज है। और भारत के तेज गेंदबाज और भारत के महान स्पिनर रविचंद्रन अश्विन के बीच टक्कर चल रहा है कि नंबर 1 स्पॉट पर कौन रहेगा टेस्ट के रैंकिंग में। तो हमारे जसप्रीत बुमराह साहब है जो रविचंद्रन अश्विन से जस्ट पीछे है। 871 रेटिंग अंक के साथ एक नंबर पर रविचंद्रन अश्विन है और 2 नंबर पर 854 रेटिंग अंक के साथ जसप्रीत बुमराह है। 6 नंबर पर रविंद्र जडेजा है और टॉप 10 में 3 इंडियन गेंदबाज है और अभी मोहम्मद शमी का आना बाकी है। सोच कर देखिए कि भारत का गेंदबाजी स्तर कहां जा रहा है। वो जमाना हुआ करता था 1990 और 2000 2005 जब पाकिस्तान के गेंदबाज को लोग बहुत खतरनाक समझते थे, लेकिन अभी गेंदबाजी में डोमिनेट करने वाली सबसे जो खतरनाक टीम है वो भारत है हमारा। बल्लेबाज तो हमारे यहाँ है ही, भले विराट कोहली का रैंकिंग टॉप 10 से बाहर हो गया है टेस्ट से, लेकिन उसके अलावा भी भारत के अभी 3 बल्लेबाज हैं जो टॉप 10 में बिलोंग करते हैं। और यशस्वी जायसवाल, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत के नंबर 1 बैट्समैन कौन है टेस्ट क्रिकेट में, तो आप लोगों में से ज्यादातर जवाब होगा विराट कोहली, रोहित शर्मा, जो अभी के बच्चे हैं वो बोलेंगे शुभमन गिल। इसमें से कोई भी नहीं है। इंडिया का नंबर 1 टेस्ट बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल है जो आईसीसी रैंकिंग में 5वां स्थान हासिल करते हैं। और 6ठे स्थान पर हमारे ऋषभ पंत साहब है जो कमबैक होने के बाद पहले ही मैच में शतक जड़ने के बाद 6 नंबर पर अपना स्थान काबिज किए हुए हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है भारतीय टीम के लिए। रोहित शर्मा का रैंकिंग 10 नंबर है, किसी तरीके से वो टॉप 10 में अपना स्थान अभी तक बनाए हुए हैं, लेकिन विराट कोहली टॉप 10 से बाहर निकल गए क्योंकि विराट कोहली का अभी कुछ दिनों से टेस्ट का रन आना बाकी है, परफॉर्मेंस नहीं हो पा रहा है। नंबर 1 बल्लेबाज टेस्ट में अभी भी जो रूट साहब है, केन विलियमसन दूसरे नंबर पर है, डेरेल मिचेल तीसरे नंबर पर है, चौथे नंबर पर स्टीव स्मिथ है और 5वें नंबर और 6ठे नंबर हमारा भारत स्पॉट है यशस्वी जायसवाल और ऋषभ पंत के लिए। और गेंदबाजी में टॉप 10 में भारत के 3 गेंदबाज है, ये बहुत बड़े मायने वाली बात है। ऑलराउंडर की सूची में भी टेस्ट में नंबर 1 रविंद्र जडेजा है और नंबर 2 रविचंद्रन अश्विन है। ऑलराउंडर में पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 और नंबर 2 स्पॉट ऑलराउंडर का भारत का ही दोनों। ओडीआई की अगर आप बात कीजिएगा तो ओडीआई में भारत के लगातार तीनों स्टार, शुभमन गिल प्रिंस ऑफ इंडियन टीम, रोहित शर्मा कैप्टन ऑफ इंडियन टीम और विराट कोहली किंग ऑफ इंडियन टीम, तीनों लगातार रैंकिंग में है 2 नंबर 3 नंबर और 4 नंबर पर। पहला नंबर अभी भी बाबर आजम का है क्योंकि वो तो नेपाल जिम्बाब्वे से खेल करके रन बना लेते हैं, लेकिन 2 नंबर 3 नंबर और 4 नंबर का स्पॉट अभी भी हमारे भारतीय शुभमन गिल और रोहित शर्मा और विराट कोहली के नाम है। बाबर आजम के बारे में तो कहना है कि जब से बाबर आजम पाकिस्तान में आए हैं, पाकिस्तान के निकल गई है चड्डी और पाकिस्तान एशिया की टीम में है सबसे फिसड्डी। हाँ, तो बाबर आजम साहब बस जिम्बाब्वे और नेपाल के खिलाफ चलते हैं। वनडे में अगर गेंदबाजी की बात कीजिएगा तो वनडे में हमारा गेंदबाज टॉप 10 में सिर्फ एक गेंदबाज है और वो कुलदीप यादव है जो 4 नंबर पर बिलोंग कर रहे हैं। और ऑलराउंडर की बात कीजिएगा वनडे में तो टॉप 10 में कोई भी ऑलराउंडर नहीं है। सबसे जो पहले आते हैं ऑलराउंडर वो अक्षर पटेल साहब आते हैं जो 12 नंबर पर बिलोंग करते हैं। T20 में अगर बात कीजिएगा कि नंबर 1 स्पॉट का तो ट्रेविस हेड साहब है, लेकिन भारत की तरफ से T20 का अभी भी नंबर 1 बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव और 4 नंबर पर जो है हाईएस्ट रेटिंग अर्न करते हैं T20 में बल्लेबाजी में वो भी यशस्वी जायसवाल है।
यशस्वी जायसवाल कुछ ही दिनों में अपना बड़ा नाम बना चुके हैं। बैज बॉल का बाजा बजाने के बाद जायसवाल साहब ने अब टेस्ट और T20 दोनों में ही अपना स्थान 4 और 5 नंबर पर ग्रहण कर लिया है आईसीसी की रैंकिंग में। और अभी उनको वनडे का मौका नहीं मिला है, वनडे में खेलने को नहीं मिलता है, नहीं तो वो तीनों फॉर्मेट के जबरदस्त परफेक्ट प्लेयर माने जाते हैं। यशस्वी जायसवाल साहब बहुत अच्छे क्रिकेट खेलते हैं। तो 4 नंबर पर T20 में वो भी बिलोंग करते हैं। T20 में अगर गेंदबाजी की बात कीजिएगा आईसीसी रैंकिंग में, तो भारत के कोई भी गेंदबाज नहीं है। रवि बिश्नोई साहब 12 नंबर पर आते हैं और 13 नंबर पर अक्षर पटेल साहब आते हैं। ऑलराउंडर की बात कीजिएगा तो कोई भी ऑलराउंडर नहीं है। तो भारत टेस्ट में बहुत ज्यादा डोमिनेट कर रही है। T20 और वनडे में अभी भी गेंदबाजी पर काम करना बाकी है, क्योंकि भारत वनडे का मैच थोड़ा बहुत कम खेलती है, इसीलिए भारत के कोई भी गेंदबाज टॉप 10 में नहीं है, एक कुलदीप यादव को छोड़ करके। तो ये नई रैंकिंग जो है, विराट कोहली साहब को अब इससे सीखना होगा कि टॉप 10 में जो बंदा इतने दिनों तक रहा वो अब टॉप 10 से बाहर हो गया है और उनको अब जरूरी है कि अब वो रन बनाए। और मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज, जसप्रीत बुमराह, रविचंद्रन अश्विन, रविंद्र जडेजा, ये सब धरोहर हैं भारत के गेंदबाजी का। और वो जमाना अब गया जब आप कहते थे कि हाँ भारत में सिर्फ बल्लेबाज पैदा होते हैं। भारत में गेंदबाज भी पैदा होते हैं और नंबर 1 गेंदबाज सभी पैदा होते हैं। लेकिन आगने वाले जो 9 टेस्ट अभी बचे हुए हैं उसमें चांस है कि बुमराह शायद रविचंद्रन अश्विन से आगे निकल जाए, क्योंकि रविचंद्रन अश्विन तो हो सकता है भारत में ज्यादा विकेट ले, लेकिन जैसे ही बाहर जाएंगे जहां स्पिन नहीं होगी वहां बुमराह का कमाल चलेगा। तो बुमराह कंप्लीट कर सकते हैं। दाल पर घी गिरे या घी पर दाल गिरे, फायदा तो हमारा ही है। अब नंबर 1 बुमराह रहे या अश्विन रहे, फायदा तो भारत को ही होने वाला है। देखना है बांग्लादेश के खिलाफ अब कितना विकेट ले पाते हैं दोनों बॉलर। बेल, आपको वीडियो कैसा लगा? अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, कमेंट शेयर भी कर दीजिएगा। जब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।